हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 9th के लिए रेखाएं और कोण पर आधारित हमारा 7वां वीडियो लेक्चर। इसके जस्ट पीछे के वीडियो लेक्चर में हमने तिर्यक रेखा को समझा कि तिर्यक रेखाएं क्या होती है, और जब तिर्यक रेखा दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रक्षेपित करती है तो किस तरह के कोण बनते हैं। बाह्य कोण क्या होते हैं, अंतः कोण क्या होते हैं। उसी तरह जो कोणों का युग्म बनता है, जैसे संगत कोण का युग्म क्या होता है, एकांतर अंतः कोण का युग्म क्या होता है, एकांतर बाह्य कोण का युग्म क्या होता है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण कौन कौन से होते हैं। साथ ही हमने यह भी जाना कि यदि जो दो रेखाएं आपस में समांतर हो और तब ये तिर्यक रेखा उन दो समांतर रेखाओं को प्रक्षेपित कर रही हो तो जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। एकांतर अंतः कोण भी बराबर होते हैं, एकांतर बाह्य कोण भी बराबर होते हैं, और जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण है वो बराबर तो नहीं होते हैं, लेकिन उनका योग 180 अंश होता है। इन सब चीजों के बारे में हमने पीछे के वीडियो लेक्चर में देखा। अब आज हम उन्हीं थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे। क्लियर? चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम अभिग्रहित से। अभिग्रहित 6.3 या एनसीईआरटी के बुक का अभिग्रहित 6.3 है, जिसको हम संगत कोण अभिग्रहित भी कहते हैं। संगत कोण अभिग्रहित करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्जियम के नाम से भी जानते हैं। यह अभिग्रहित है, इसका प्रूफ नहीं है। इसको प्रैक्टिकली जांचा परखा गया है और तब इसे सत्य के रूप में स्वीकार किया गया। इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन इसको आधार बना के हम आगे के जो प्रमेय हैं, जैसे एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं कैसे होते हैं, एकांतर बाह्य कोण कैसे बराबर होते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 अंश कैसे होता है, ये जो प्रमेय है इसको हम इस अभिग्रहित को आधार बना के इसको सत्य मान के बाकी के जो और जो प्रमेय है उसको हम सिद्ध करेंगे। तो पढ़ते हैं इसको। अभिग्रहित 6.3 संगत कोण अभिग्रहित। ये क्या कहता है? संगत कोण अभिग्रहित क्या है? यदि एक तिर्यक रेखा क्या होता है मैं बता ही दिया हूं, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रक्षेपित करे, यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को, माने दो रेखाओं का समांतर होना जरूरी है, ये प्रतिबंध है, कंडीशन है, शर्त है। यदि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रक्षेपित करे तो संगत कोण का जो प्रत्येक युग्म होता है वो बराबर होता है। क्लियर? तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ये रेखा L हो गई और एक दूसरी रेखा M हो गई, और ये L और M जो दो रेखाएं हैं ये आपस में क्या है? समांतर। ओके, ये आपस में समांतर। और ये तीसरी रेखा है N, जो N है इन दोनों रेखाओं को, दो L और M समांतर जो रेखाएं हैं उन दोनों को L इज पैरेलल टू N, ये समांतर का चिन्ह है, इसको हम कहेंगे L इज पैरेलल टू N। L M के समांतर, और M क्या है? तिर्यक रेखा है। जब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रक्षेपित करती है तो यहाँ पर जो कोण बनते हैं, यहाँ पे 4 कोण बनेंगे इस बिंदु पर, और इस बिंदु पर भी 4 कोण बनेंगे। अगर हम लिखना चाहें तो 1 2 3 4, 4 यहाँ पे बनेगा, 5 6 7 और 8, 4 यहाँ पे बनेगा। क्लियर? तो इसमें संगत कोण के कौन कौन से जोड़े होंगे यह हम पीछे के वीडियो लेक्चर में जाना। फिर भी यहाँ हम देख लेते हैं। संगत कोण पता करना हो तो जो प्रोसेस यहाँ पे अपनाएंगे वही प्रोसेस यहाँ पे अपनाएंगे। जैसे इसके ऊपर और बाएं 1 है तो इसके ऊपर और बाएं 5 है। 1 और 5 को हम संगत कोण का जोड़ा कहेंगे। क्लियर? लेकिन यही संगत कोण का जो जोड़ा है वो आपस में बराबर हो जाएगा। कब? तो जब ये L और M दोनों समांतर हो तब। अगर नहीं समांतर है तब इनको संगत कोण का जोड़ा तो कहेंगे, लेकिन ये आपस में बराबर नहीं होंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1 और 5 ये 5 है, एंगल 1 और एंगल 5, ये संगत कोण के जो जोड़े हैं ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। उसी तरह इसके ऊपर और दाहिने 2 है, इसके ऊपर और दाहिने 6 है, तो 2 और 6 भी आपस में बराबर है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। उसी तरह इसके नीचे और बाएं आते हैं तो 4, इसके नीचे और बाएं आएंगे तो 8, तो हमारा एंगल 4 और एंगल 8 भी बराबर होगा। और इसके नीचे और दाहिने आएंगे तो 3, उसी तरह इसके नीचे और दाहिने आएंगे तो 7। ये 4 संगत कोण के जोड़े होते हैं, और ये जो 4 संगत कोण के जोड़े हैं ये आपस में बराबर होते हैं। लेकिन कब बराबर होंगे? जब ये दो रेखाएं समांतर, दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रक्षेपित कर रही हो तब ये संगत कोण के जोड़े जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। इसे ही हम संगत कोण अभिग्रहित करस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम कहते हैं।
आपकी बुक में यह अवग्रहित 6.3 है। क्लियर। अब जो अवग्रहित 6.4 है वो क्या है, तो वो अवग्रहित 6.3 का विलोम है, इसी का ये विलोम है। तो विलोम मतलब इसका कन्वर्स, उल्टा। आई मीन इसमें जो दिया है इसकी शुरुआत कैसे करते हैं, इसकी शुरुआत करते हैं कि यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रच्छेदित कर रही हो तो संगत कोण के जोड़े आपस में बराबर होते हैं। इसका विलोम कैसे कहेंगे, तो विलोम कहना होगा तो ये जो अभिग्रहित है ये जहां से खत्म हुआ है वहां से हम शुरू करेंगे। जैसे कहां पे खत्म हुआ है, तो के बाद क्या लिखा है, तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है, ये है। तो यहीं से हम शुरुआत करेंगे क्या, तो यदि कोई तिर्यक रेखा दो रेखाओं को समांतर नहीं कहेंगे, समांतर बाद में कहेंगे क्योंकि हम इस अभिग्रहित का मैं विलोम पढ़ने जा रहा हूं। तो हम यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित कर रही है कि संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर आ रहा है, तो वो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। यही हमारा अभिग्रहित 6.4 है, जो कि 6.3 का होता है। देखिए, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, यहाँ पे दो समांतर रेखा नहीं लिखा है, दो रेखाओं को, क्योंकि समांतर तो हम बाद में निष्कर्ष निकालेंगे, समांतर यहाँ नहीं कहेंगे, लेकिन इस अभिग्रहित में पहले ही दे दिया है दो समांतर रेखा, लेकिन इसमें हम समांतर नहीं कहेंगे क्योंकि समांतर हम बाद में कहेंगे, वो निष्कर्ष निकलेगा। इसमें जो निष्कर्ष है वो इसमें शर्त है, ठीक, इसमें जो शर्त है वही इसमें निष्कर्ष है। यह होता है विलोम का मतलब। तो ये क्या करे, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रच्छेदित करे कि संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो, ठीक, संगत कोण का एक युग्म भी बराबर होगा तो ऑटोमेटिकली वो सब बराबर हो जाते हैं। संगत कोण का एक युग्म बराबर हो तो वो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। आई मीन जैसे मान लीजिए कि ये रेखा है एल और एक रेखा क्या है एम, लेकिन ये दो रेखाएं समांतर हैं, ये हमें पता नहीं है पहले से। यहाँ पे पहले ही से ही पता था कि एल और एम दोनों समांतर हैं, तो अगर दो एल और एम दोनों समांतर हैं तो संगत कोण बराबर होंगे। ये कहता है उसका उल्टा, ये कहता है कि यदि संगत कोण बराबर है, यदि संगत कोण जैसे ये एंगल 1 है और ये एंगल 5 है, यदि एंगल 1 और एंगल 5 बराबर है, संगत कोण बराबर है, तो रेखाएं समांतर होंगी। ये कहता है कि रेखा समांतर है तो संगत कोण बराबर होंगे, और इसका उल्टा कहता है कि यदि संगत कोण बराबर हैं तो ये रेखाएं समांतर होंगी। यही अभिग्रहित 6.3 और 6.4 है। 6.4 जो है वो 6.3 का क्या है, उल्टा। तो इसमें एक युग्म भी बराबर हो जाए, ऐसे तो संगत कोण के 4 जोड़े होते हैं, लेकिन अगर एक जोड़ा भी बराबर हो जाए तब भी एल जो होगा एम के समांतर होगा। यही अभिग्रहित 6.4 है, जो कि 6.3 का कन्वर्स है। क्लियर। तो ये संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होते हैं, इसको संगत कोण एक्जियम कहते हैं। अब इसी को आधार बना के आगे के जो थ्योरम्स है उसको हम प्रूफ करेंगे। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट कौन सा थ्योरम है। चलिए देखते हैं आपका बुक का ये प्रमेय नंबर 6.2 है। ये क्या कहता है, कहता है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। क्लियर। एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। एकांतर अंतःकोण के दो ही युग्म होते हैं, दो ही जोड़े होते हैं। संगत कोण के 4 जोड़े होते हैं, एकांतर अंतःकोण के 2 जोड़े, एकांतर बाह्य कोण के भी 2 ही जोड़े होते हैं, और तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोण के भी 2 ही जोड़े होते हैं। क्लियर। यदि वही तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को प्रच्छेदित करती है तो एकांतर संगत कोण के जो 4 जोड़े हैं वो आपस में बराबर होते हैं, प्रत्येक जोड़े। उसी तरह एकांतर अंतःकोण के भी प्रत्येक जोड़े बराबर होंगे, एकांतर बाह्य कोण के भी प्रत्येक जोड़े बराबर होंगे, और तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतःकोण के जो जोड़े हैं उनको जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। आई मीन वो संपूरक होते हैं। इसी को हम सिद्ध करेंगे। यही लिखा है पहले कि यदि तिर्यक रेखा, तो मान लीजिए कि ये दो समांतर रेखाएं हो गई, ठीक, एल और एम, ये दो समांतर रेखा है, और ये एम क्या है, एक तिर्यक रेखा है। और ये तिर्यक रेखा इसको दो बिंदुओं पे, ये बिंदु ए है, मान लीजिए बिंदु पी है, और ये बिंदु क्यू है, इस पे प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो यहाँ पर भी हमारा 4 कोण बनेगा, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ठीक, 8 कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, 6, 7, 8 ऐसे मैंने लिख लिया ऐसा। तो इसमें एकांतर अंतःकोण का कौन सा जोड़ा है,
इसमें एकांतर अंतःकोण का ये जोड़ा है 3 और 5, जो कैंची जैसा होता है। तिर्यक रेखा के एक बाएं होना चाहिए तो एक दाएं होना चाहिए, और अंदर ही होना चाहिए, दोनों कोण अंदर होने चाहिए, अंत होने चाहिए। तो 3 और 5 ये एक जोड़ा है एकांतर अंतःकोण का, और 4 और 6 ये एक दूसरा जोड़ा है। तो सबसे पहले हम किसी भी थ्योरम को, प्रमेय को प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं दिया। तो इसमें दिया क्या है, इसमें यही दिया है कि एल और एम दो रेखाएं हैं जो कि आपस में समांतर है। ठीक, तो एल इज पैरेलल टू एम, एल इज पैरेलल टू एम मतलब एल और एम ये दो रेखाएं जो है आपस में समांतर है। ठीक, और एन क्या है, तिर्यक रेखा है, तथा एन जो है एक तिर्यक रेखा है। एन क्या है, तिर्यक रेखा है जो एल और एम को पी और क्यू पे प्रक्षेपित कर रहा है। ठीक, वो लिख सकते हैं यहाँ पे पी और क्यू पे प्रक्षेपित कर रहा है। तो हमें सिद्ध कर क्या करना है, सिद्ध करना है कि एकांतर अंतःकोण, तो एकांतर अंतःकोण क्या है 3 और 5, ये जो एंगल 3 होगा वो एंगल 5 के बराबर होगा। ठीक, ये पहला एकांतर अंतःकोण का जोड़ा है, और दूसरा एकांतर अंतःकोण क्या है 4 बराबर 6, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 होगा। यही हमें सिद्ध करना है। एकांतर अंतःकोण के जो दो जोड़े हैं 3 और 5 ये एक जोड़ा है, और दूसरा जोड़ा 4 और 6 ये दूसरा जोड़ा है, और ये जोड़े आपस में बराबर होते हैं। यही हमें सिद्ध करना है। कब बराबर होंगे, जब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रक्षेपित करे तब। अगर रेखाएं समांतर नहीं है तब ये एकांतर अंतःकोण के जोड़े तो होंगे लेकिन आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक, अब उत्पत्ति देख लेते हैं, इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए यहाँ देखिए, इसमें एंगल 3 ये जो फिगर हमने बनाया है, ये जो फिगर उसमें एंगल 3 और एंगल 1 बराबर हो गए। क्यों, पीछे हमने पढ़ा है शीर्षाभिमुख कोण, अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रक्षेपित कर रही हो इस तरह, तो जिस बिंदु के आमने सामने ये जो कोण बना है ऐसे ऐसे और इधर दोनों साइड, ये शीर्षाभिमुख कोण के जोड़े होते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। तो फ्रॉम द फिगर, चित्र से, क्या चित्र से, चित्र से हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। ओके, इसके पीछे लॉजिक भी लेंगे, क्या है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। ओके, इसलिए एंगल 1 और एंगल 3 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आइए एंगल 1 और एंगल 5 ये भी आपस में बराबर होंगे। क्यों ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये संगत कोण है। कैसे पता चला, तो इस बिंदु P के ऊपर और बाएं एक है, Q के भी ऊपर और बाएं 5 है। तो संगत कोण पता करने का यही मैट्रिक बताया हूं। तो जो एंगल 1 है वो एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। कैसे, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 ये कैसे हो गया, यहाँ पे लिखेंगे क्या है, संगत कोण, इसलिए बराबर। ठीक, ये संगत कोण से बराबर। अब इक्वेशन A1 और 2 से देखिए, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यहाँ देखिए 1 3 के बराबर है, एंगल 1 3 के बराबर है, वही एंगल 1 5 के बराबर है। तो जब इसका बायां साइड बराबर है LHS LHS, तो हमारा ये RHS RHS भी क्या होगा, बराबर होगा, मतलब एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। हेंस प्रूव। यही सिद्ध करना था, देखिए 3 बराबर 5। उसी तरह 4 और 6 को भी हम सिद्ध कर सकते हैं। तो उसको फिर से सिद्ध नहीं करना है, सिमिलरली लिख देंगे, मतलब इसी प्रकार, यहाँ पे इसी प्रकार करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार एंगल 4 भी एंगल 6 के बराबर, ये जो 4 है ये भी 6 के बराबर। कैसे, तो एंगल 4 को 2 के बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट मतलब शीर्षाभिमुख कोण, और फिर 2 जो होगा वो 6 के बराबर होगा। इस तरह 4 6 के बराबर ऐसे दिखा सकते हैं, लेकिन दिखाना नहीं। एक सिद्ध कर दिए तो दूसरे वाले के लिए हम इसी प्रकार करके लिख देंगे, तो वो सत्य माना जाएगा। ओके, ये था हमारा प्रमेय नंबर 6.2। अब प्रमेय नंबर 6.3 देखते हैं। 6.3 देखने से पहले इसको कन्वर्स देख लेते हैं, आई मीन 6.2 का व्युत्क्रम देख लेते हैं। विलोम क्या, कैसे इसको पढ़ेंगे, तो मान लीजिए प्रमेय 6.2 है, इस 6.2 का हमें विलोम पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रक्षेपित करे तो एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक योग बराबर होता है। तो अगर हमें इसका विलोम पढ़ना है तो इसमें जो निष्कर्ष है निकला है लास्ट में, वही अब शर्त हो जाएगा, और इसमें जो शर्त है वही निष्कर्ष हो जाएगा।
क्लियर? आई मीन ये जो तो के बाद लिखा है वहां से हम पढ़ना शुरू करेंगे। क्या? यदि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, समांतर नहीं कहेंगे, दो रेखाओं को प्रतिच्छेदित करे, ओके, और इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि एकांतर अंतःकोण का प्रत्येक बराबर हो, तो वो जो दो रेखाएं होंगी वो आपस में क्या होंगी? समांतर होंगी। मतलब इसमें पहले ही दे दिया है कि समांतर रेखा। इसमें क्या है? इसमें कह रहा है कि अगर एल और एम अगर रेखाएं समांतर है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होंगे, यही कह रहा है। इसका उल्टा कहना होगा तो ऐसे कहेंगे, यदि एकांतर अंतःकोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी। क्लियर? फिर से एक बार सुन लीजिए, यदि दो रेखाएं समांतर है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। इसका उल्टा, यदि एकांतर अंतःकोण बराबर है तो वो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। ये इसका क्या है? विलोम है। क्लियर? तो इसका विलोम लिखना चाहें तो वो आपका प्रमेय नंबर 6.3 है। चलिए उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। प्रमेय 6.2 का हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अभी मैंने बताया कि जो प्रमेय 6.3 है, 2 नहीं 6.2 तो पीछे था, ये 6.3। तो 6.3 का क्या स्टेटमेंट है? 6.2 का ये उल्टा है, विलोम है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? ये जो प्रमेय 6.2 का ये विलोम है। ओके, प्रमेय जो 6.3 है वो 6.2 का विलोम है। क्या कर रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे, यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, मान लीजिए एक रेखा ये है और ये एक रेखा ये है, और ये तिर्यक रेखा इसको क्या कर रही है? एन है, जो इसको दो बिंदुओं पे प्रतिच्छेदित कर रही है। लेकिन ये दो रेखाएं समांतर नहीं है, ये नहीं कहा कि दो रेखाएं समांतर है, दो रेखाएं हैं एल और एम, और उसको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है और इस तरह प्रतिच्छेदित कर रही है कि एकांतर अंतःकोण का एक युग्म बराबर है। एकांतर अंतःकोण के तरह से दो युग्म होते हैं, लेकिन अगर कोई एक युग्म भी बराबर हो तो देखते हैं ये और ये एकांतर अंतःकोण का एक युग्म है, दूसरा युग्म ये है। ठीक, तो एकांतर अंतःकोण का कोई एक युग्म भी बराबर हो तो ये दोनों रेखाएं आपस में क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती है। यही 6.2 क्या था? 6.2 ये था कि यदि रेखाएं समांतर हैं एल और एम तो ये एकांतर अंतःकोण का दोनों युग्म बराबर होता है। इसका कन्वर्स विलोम क्या है? यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट कर रही है तो जो एकांतर अंतःकोण है अगर वो बराबर हो जा रहे हैं तो जरूर ये रेखाएं एल और एम आपस में क्या समांतर, तो उसका ये क्या है? विलोम है। तो यहाँ पे एक युग्म की ही बात किया है, कोई एक युग्म भी एकांतर अंतःकोण का बराबर हो जा रहा है कि रेखाएं समांतर होंगी, क्योंकि एक युग्म बराबर अगर हो जा रहा है तो गारंटेड है कि वो दोनों युग्म आपस में बराबर होंगे ही होंगे। क्लियर? इसलिए ये रेखाएं आपस में क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगे। तो हमारा प्रमेय 6.3 जो है वो 6.2 का ही विलोम है। क्लियर? अब इसके आगे एक आध और प्रमेय है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। क्लियर? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ओके।